आज हम बिना केक के सामान से केक बनाकर तैयार करेंगे, जिसमें न कोई सूजी, न आटा, न मैदा, ऐसा कोई भी सामान हम यूज नहीं करेंगे। ये केक खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और जल्दी ही बनकर तैयार हो जाता है। इसके लिए हमने कुछ रस लिए हैं और कुछ रबड़ी बनाई है, कुछ चाशनी और कुछ ड्राई फ्रूट। इस तरह के हमने रस लिए है। रस की जगह आप बिस्किट भी ले सकते हो। और हमने दूध और मावे से रबड़ी बनाकर तैयार की है। थोड़ी सी हमने चाशनी बनाई है। चीनी और पानी से चाशनी बना ले। चाशनी सिर्फ चिपचिपी होनी चाहिए, कोई इसमें ज़्यादा देर तक ना पकाए। एक बड़ा बर्तन ले लेंगे, कोई भी ग्लास कंटेनर ले लें या कोई भी आप प्लास्टिक का बॉक्स भी ले सकते हैं। सबसे पहले इसमें हम थोड़ी सी ये रबड़ी फैलाएंगे। हमने दूध और मावे से इस रबड़ी को बनाकर तैयार किया है। उसमें थोड़ी सी चीनी डाल ली है और कुछ हमने कोकोनट पाउडर डाला है। अब हमने एक लेयर इसकी बिछा ली है। इसके ऊपर हम एक लेयर रस की इस तरह से बिछा लेंगे। ये केक बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। इसमें हमें किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती जो हम केक में यूज करते हैं। इसको आप मलाई केक या मावा मलाई केक कह सकते हैं। इस तरह से हमने एक लेयर रस की बिछा दी है। अब हम इस पे जो हमने चीनी का पानी तैयार किया था उसको डाल देंगे। इसको गरम डालें जिससे इससे रस मुलायम हो जाएंगे। इस तरह से सभी रस पर आपको इसको डाल दें। इसके डालने के बाद आप इस पर रबड़ी बिछाएं। इस तरह से हमने सभी पर इस चाशनी को डाल लिया है, यानी कि चीनी का पानी जो हमने गरम किया था उसको हम इस तरह से इस पर डाल लेंगे। मुलायम करने के लिए ही हम इस पर इस पानी को डालते हैं। इसके बाद हम इस पर रबड़ी बिछा देंगे। आप रबड़ी को मिल्क पाउडर से भी बना सकते हैं और इसको हम जो चीज़ आपको पसंद हो उससे आप इस रबड़ी को बनाकर तैयार कर लें। इस तरह से हमने बनाकर तैयार कर ली है। कस्टर्ड पाउडर से भी हम इसको तैयार कर सकते हैं। एक लेयर हमने पूरी इसकी बिछा दी है। अब हम दूसरी ऊपर से रस की लेयर फैला देंगे। इसी तरह से ये जल्दी ही घर में बनकर तैयार हो जाता है। इसको आप केक से भी जल्दी बनाकर तैयार कर लेंगे। इस तरह से हमने दूसरी लाइन भी रस की इसके ऊपर से बिछा दी है। पूरी लाइन बनाकर इस तरह से तैयार कर ले। अगर जगह बचती है तो आप तोड़कर भी रस लगा सकते हैं। ये बिस्किट से भी बनाया जा सकता है और ब्रेड से भी। इस तरह से हम फिर इस पर चीनी का पानी डाल देंगे। अगर आपको ये केक पसंद आए आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। इसे आप केक, रबड़ी या मिठाई किसी का भी नाम दे सकते हैं, या फिर आप कोई नया नाम इसका हमें बताएं। इस तरह से हम एक लेयर फिर इस तरह से रबड़ी की इसके ऊपर बिछा देंगे। हमने रबड़ी को मावे से तैयार किया है। दूध लेकर उसमें मावा मिलाकर और चीनी और कोकोनट पाउडर मिलाकर तैयार किया है। इस तरह से एक लेयर और बिछा देंगे। चाहे तो आप ऊपर और भी लेयर लगा सकते हैं। हम इस पर 3 लेयर रस की लगाकर इसको तैयार करेंगे। पूरे पर बिछा देने के बाद ऊपर से हम फिर इस पर एक लाइन रस की बिछा देंगे। इसी तरह से केक बनकर तैयार होता है। बच्चे इसको बहुत पसंद करते हैं। ये बहुत ही मुलायम बनकर तैयार होगा। इस तरह से एक लेयर और हम रस की इस पर बिछा देंगे। इस तरह से हमने पूरी लेयर तैयार कर ली है। ऊपर से हम इस पर फिर
चीनी वाली चाशनी डाल देंगे और ऊपर से इस पर रबड़ी बिछा देंगे। चाहे तो आप इसमें बीच बीच में ड्राई फ्रूट भी काट कर डाल सकते हैं या कोको पाउडर भी इस पर बिछा सकते हैं। इस तरह से हमने इस पर चीनी का पानी डालना शुरू कर दिया है। पूरे पर चीनी का पानी डाल देंगे। इस तरह से डालकर इसको तैयार करें। ये घर पर ही जल्दी तैयार हो जाता है, ना बाज़ार से कोई सामान लाने की ज़रूरत नहीं है, ना इसमें कोई बेकिंग पाउडर ना बेकिंग सोडा, कोई चीज़ इसमें नहीं मिलेगी और न कोई घी या तेल इसमें हम डालेंगे। इसी तरह से हम इसको बनाकर तैयार कर लेंगे। केक का कोई भी सामान इसमें नहीं लगेगा। अब हम ऊपर से जितनी रबड़ी बची हुई है उसको फैला देंगे। अच्छी तरह से पूरे पर रबड़ी फैला लें। अब हमने पूरे को इस रबड़ी से ढक दिया है। ये तैयार हो गया है। चाहे तो आप इस पर ड्राई फ्रूट डाल लें या फिर आप इसको इसी तरह से भी काट कर खाएं तो अच्छा लगता है। हमने इस काजू बादाम किशमिश इस तरह से काट ली हैं और इनको इसके ऊपर से फैला देंगे। इस तरह से अच्छी तरह से इनको फैला लें और थोड़ा थोड़ा दबा दें जिससे ये ना निकल पाए। इस तरह से हम इसको कुछ देर के लिए रख देंगे और कुछ देर बाहर रखने के बाद हम इसमें फ्रिज में इसको ठंडा होने के रख देंगे और पूरी तरह से ये सेट हो जाएगा। हाथों की हेल्प से ड्राई फ्रूट को दबा दें। इस तरह से हमने केक को तैयार कर लिया है। अब हम इसको थोड़ी देर रखेंगे, उसके बाद हम इसे फ्रिज में रखेंगे। फिर 2 घंटे बाद हम इसको काट लेंगे। काट लें या ऐसे ही पीस निकाल कर आप इसको खा सकते हैं। ये देखो कितना मुलायम कट रहा है। काटने से ही पता चल रहा है कि काफ़ी मुलायम बनकर तैयार हुआ है। इस तरह से हम इसके काट कर कुछ पीस कर लेंगे। आप किसी भी तरह के इसके पीस कर सकते हैं। हमने थोड़ा लंबा लंबा पीस काट कर तैयार किया है। इस तरह से आप इस पर ऊपर से कोई भी मतलब ड्राई फ्रूट इस पर डाल सकते हैं। इस तरह से हम एक पीस निकाल लेंगे। चाकू की हेल्प से पीस को अच्छी तरह से निकालें। पीस को अच्छी तरह से निकाल कर हम एक प्लेट में रख लेंगे। अब हमने एक पीस निकाल कर प्लेट में रख लिया है। इस पर हम चॉकलेट सिरप डालेंगे जिससे बच्चे बहुत ही खुश होकर उसको अच्छी तरह से खा लेंगे और इसका टेस्ट भी बदल जाएगा। इस तरह से हमने चॉकलेट सिरप ले लिया है और इस पर हम ऊपर से डाल देंगे इस तरह से। अब ये रस का केक बनकर तैयार हो गया है। आप इसे रसमलाई या किसी मिठाई का भी नाम दे सकते हैं। केक बनकर तैयार है। बहुत ही इजी तरीके से हमने इसको बनाकर तैयार किया है और ये जल्दी ही बनकर तैयार हो जाता है। आप भी किसी टाइम भी इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये सिर्फ 9-10 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है।